नमस्कार दोस्तों, एचयूएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लाए गए एक रेजोल्यूशन के बारे में। सो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरियन पेनिनसुला पर लगातार टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के द्वारा लगातार वहाँ पर अपनी मिसाइल्स को लॉन्च किया जा रहा है। हमने देखा है पिछले वीक के अंदर, पिछले एक साल के अंदर कई तरह की जो मिसाइल्स हैं वो नॉर्थ कोरिया के द्वारा यहाँ पर लॉन्च करी गई हैं। तो इसी एक्शन को कंडेम करने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसके अंदर इंडिया के द्वारा नॉर्थ कोरिया को कंडेम किया गया है। और यहाँ पर हमारी जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हैं। इनके द्वारा यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइजेशन करने के लिए बात करी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की न्यूज़ आप देख सकते हैं, इंडिया सपोर्ट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला कॉल्स नॉर्थ कोरियाज मिसाइल लॉन्च वायलेशन ऑफ यूएनएससी रेजोल्यूशन। तो इनके द्वारा कहा गया है कि इस रीजन को डीन्यूक्लियराइज किया जाना चाहिए, और इन्होंने नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल लॉन्च करी है उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का वायलेशन माना है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, साथ में आपको बताएं कि इस रेजोल्यूशन का क्या हश्र रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कोरियन पेनिनसुला की सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। तो पिछले कुछ समय से इस तरह के आर्टिकल हमको देखने को मिल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा कई तरह की मिसाइल्स फायर करी जा रही हैं कोरियन पेनिनसुला वाले रीजन के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा कई तरह की मिसाइलें फायर करी गई थी, और जिनमें एक मिसाइल थी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों, यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये ऐसी मिसाइल होती है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी अटैक कर सकती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के द्वारा फायर करी गई दो मिसाइल हमें देखने को मिला कि नॉर्दर्न लिमिट लाइन के आसपास में आकर गिरी हैं। अब नॉर्दर्न लिमिट लाइन क्या होती है? तो यहाँ पर दोस्तों आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया, ये देखने को मिलता है साउथ कोरिया। और इन दोनों के बीच में ये जो लाइन डिवाइड करती है, इनको उसे कहते हैं हम 38th पैरेलल। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में जो डिमिलिटराइज्ड जोन है, यहाँ पर मतलब मिलिट्री नहीं आ सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इनका जो है वो सी बॉर्डर कहलाता है, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री डिमार्केशन लाइन। तो यहाँ पर आप ये वाली लाइन देख पा रहे हैं, इसी लाइन को हम कह रहे हैं यहाँ पर नॉर्दर्न लिमिट लाइन, और इसी के पास में आकर इनकी दो मिसाइलें गिरी थीं। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका और साउथ कोरिया की ओर से भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कई तरह की एक्टिविटीज़ इस रीजन के अंदर करी जा रही हैं, जहाँ पर अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में आज तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, जिसे कहा जा रहा है विजिलेंट स्टॉर्म। इसके अंदर कई तरह के एयरक्राफ्ट, कई तरह के वॉर प्लेन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई तरह के फाइटर जेट्स, जैसे आपने देखा होगा F-35, ये सभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसके जवाब में भी अपना स्टेटमेंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये एक नीडलेस प्रोवोकेशन है, मतलब कि अनावश्यक ही हमको भड़का रहे हैं और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि नॉर्थ कोरिया अपने एक्शन को बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, वो लगातार अपनी मिसाइल्स लॉन्च करता जा रहा है, और इस एक्सरसाइज को देखते हुए उन्होंने अपनी मिसाइल्स की फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इसी एक्शन को कंडेम करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन लिया गया था, जिसके अंदर उसे कंडेम करना था। अब यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 15 मेंबर्स होती हैं, आपको पता होगा कि इसके अंदर टोटल 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और यहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट हमको ये देखने को मिला कि 15 मेंबर कंट्रीज़ में से 13 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा नॉर्थ कोरिया को कंडेम किया गया है। वहीं पर 2 कंट्रीज़, आप गैस कर पा रहे होंगे, एक चाइना और एक रशिया, इन दोनों के द्वारा ही नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट किया गया है। और इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के सपोर्ट में इंडिया ने भी अपना वोट किया, और हमारी जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये जो मिसाइलें लॉन्च करी गई हैं, ये इस पर्टिकुलर रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस तरह की चीज़ें इन्होंने कही हैं कि यहाँ पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग का सहारा लेना होगा, ना कि हमें लगातार मिसाइलें लॉन्च करनी होंगी। इस तरह की बातें इन्होंने करी हैं। इन्होंने कहा है, वी ऑल्सो रिट्रेट आवर कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर डीन्यूक्लियराइजेशन टुवर्ड पीस एंड सिक्योरिटी इन द कोरियन पेनिनसुला इन आवर कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो इन्होंने कहा है कि हम सभी के इंटरेस्ट में यही होगा कि जो कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पर शांति और सुरक्षा बनी रहे, और इसी के लिए हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग इसका सहारा लेना होगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। वहीं पर दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि अमेरिका के द्वारा रशिया और चाइना पर दोष लगाया गया है कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को बचाया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की यहाँ पर इन्होंने कोशिश करी है। अमेरिका के जो एनवॉय हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, इनके द्वारा कहा गया है, रशिया एंड चाइना बेंट ओवर बैकवर्ड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ कोरिया एंड जस्टिफाई प्योंगयांग्स बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। तो यानी कि यहाँ पर ये जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी जा रही हैं,
उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया और चाइना, और नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर बचाने की कोशिश इनके द्वारा करी जा रही है। तो इस तरह के जो एक्यूजेशंस हैं वो भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर रशिया और चाइना के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इस रेजोल्यूशन के अंदर नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट किया है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें यहाँ पर करंटली हमें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी नॉलेज ऐसे गेन कर पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।